यस। तो अब आज का जो चैप्टर है इट इज ना, जैसे अभी हम लोग किए थे मैजिकल डे। मैजिकल डे में हमने क्या किया था कि हमने हमारा दिन भर का शेड्यूल बनाया था एंड वी थैंक्ड फॉर दैट कि हमारा काम पूरा हो रहा है। ठीक है, फिर हमने किया मैजिकल टू डू लिस्ट, जो हमारे पेंडिंग काम थे उन सबों के लिए हमने किया था। आज हमारा है मैग्निफिसेंट आउटकम। अब ना बहुत जन बोल सकते हैं कि रोज रोज सेम चीजें, हर 2-3 दिन में सेम चीज आ जाती है। मैजिकल डे है, मैग्निफिसेंट आउटकम है, मैजिकल टू डू लिस्ट है, तो सब कुछ सेम ही है। नहीं, हर चीज का लेवल बढ़ते जा रहा है। आप जितना प्रैक्टिस करते जा रहे हैं आपका लेवल ऊपर होते जा रहा है। ठीक है, ये वाली जो प्रैक्टिस है ये अगर डेली नहीं भी करती हूँ तो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार तो डेफिनेटली हो जाती है। मैग्निफिसेंट आउटकम इज एन अमेजिंग प्रैक्टिस। अमेजिंग प्रैक्टिस, कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी करना हो, कुछ एग्जाम के लिए let me share the screen and then we'll see. Who wants to read today? Somebody can... Okay, fine, Minu, you will read. Okay. ठीक है, तो फिर अभी हम बाकी सबको म्यूट कर रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, यस। जब भी ना कोई डॉक्टर के यहाँ जाना है, आपको लगता है पता नहीं डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, मैग्निफिसेंट आउटकम कर लो। बच्चा का रिजल्ट है, एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, हाँ मैग्निफिसेंट आउटकम लिख के जाएंगे, आज हमारा एग्जाम में मैग्निफिसेंट आउटकम होना चाहिए। ठीक है, आप पेटीएम के लिए जा रहे हैं, आपको नहीं पता टीचर क्या बोलेगी, मैग्निफिसेंट आउटकम। आपको कोई टेंडर भरना है, टेंडर आने वाला है, मैग्निफिसेंट आउटकम। कोई क्लाइंट से मीटिंग है, मैग्निफिसेंट आउटकम। और तो और बच्चे बड़े हो जाते हैं, कई बार उन लोगों से कई चीजों के बारे में बात करनी पड़ती है, मैग्निफिसेंट आउटकम। हस्बैंड से कोई चीज के बारे में ना कोई सीरियस डिस्कशन है, मैग्निफिसेंट आउटकम। माँ बाप ने बुलाया अचानक से, आ जाओ मेरे को कुछ काम है जरूरी, आपको नहीं पता क्या काम है, मैग्निफिसेंट आउटकम। डरते डरते ओ गॉड पता नहीं किस लिए बुला रहे हैं, मैग्निफिसेंट आउटकम करके जाइए। ठीक है, कई बार ना अचानक से आप देखेंगे कोई अननोन नंबर से कॉल आ जाता है, आपको नहीं पता क्या कॉल है, क्या बोलने वाले हैं, मैग्निफिसेंट आउटकम कर लीजिए। कई बार दरवान शायद आके बोलता है भाभी जी आपसे कोई मिलने आया है, आपका तो किसी के साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कौन मिलने आया है। अचानक से कई बार ना मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आते, कौन आ गया है मेरे से मिलने, पता नहीं, मैग्निफिसेंट आउटकम मन में बोल लीजिए। अच्छा ठीक है, कई बार ना होता है बेवक्त आपके पास कोई फोन आ जाता है, सुबह पहले 6 बजे घंटी बजी फोन की, क्या होता है सबसे पहले मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं ना, पता नहीं क्या क्या बुरी खबर आएगी, क्या सुनने को मिलेगा। हाँ, रात को 10-11 बजे कोई कॉल आता है, सबसे पहले दिमाग में कोई नेगेटिव ख्याल आता है ना। इमीडिएटली मन में एक तो मैग्निफिसेंट आउटकम कर लीजिए। ठीक है, आप देखेंगे इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। इनफैक्ट मैंने फर्स्ट डे जब ये सेशन शुरू हुआ था तब लिखा था मैग्निफिसेंट आउटकम, और रोज बोल के करती हूँ ये क्लास, मैग्निफिसेंट आउटकम डेली। दिस इज वन प्रैक्टिस विच आई थिंक आई डू सो ऑफन एंड ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाता है। सो वी विल सी कि हम लोगों को अपने लाइफ में हर कुछ को कैसे अच्छा बनाना है। हम लोग हर कुछ अच्छा बना सकते हैं। जो खाना खाने बैठ रहे हैं, आपको नहीं पता कि कैसा खाना बना है, आज किसी के यहाँ खाने गए हैं, फर्स्ट टाइम किसी ने बुलाया, आपको नहीं पता उनके यहाँ कैसा खाना बनता है, मैग्निफिसेंट आउटकम। कोई रेस्टोरेंट में आपको रिजर्वेशन कराना है, मैग्निफिसेंट आउटकम। होटल की रिजर्वेशन करानी है, टिकट्स रिजर्व कराने हैं, मैग्निफिसेंट आउटकम। हर चीज में कर सकते हैं आप, अपने हर एरिया में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी कैसे करना है। डे 21 मैग्निफिसेंट आउटकम्स। ठीक है, एंड वी विल सी कि कैसे करना है। ये पिक्चर क्या दिखा रही है, हम लोग एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं। ठीक है, या एक
कहीं से हम कोई काम में एंटर कर रहे हैं, कोई कोई एक डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए उस कमरे में बहुत लाइट है, बहुत मैजिकल लाइट्स है, बहुत रोशनी है। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी काम के लिए एंटर कर रहे हैं वो हमारा बहुत अच्छे से होने वाला है, बहुत मैग्निफिसेंट आउटकम मिलने वाला है, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। You say grace before meals, all right. But I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. यस, इसको अगर हम हिंदी में बोले, ठीक है, बोलिए, प्लीज बोलिए। G.K. Chesterton, 1874 to 1936, writer. यस, थैंक यू। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ, और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी होता हूँ, ठीक है। तो आज हम लोगों ने डे 8 में सीखा था कि खाने और पीने के पहले हमको थैंक यू बोलना है। बहुत कस्टम्स में रोज डेली जितनी बार भी मुंह में कुछ लेते हैं सब थैंक यू बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जीके चेस्टरटन हम क्या बोल रहे हैं कि वो क्या करते हैं। हु इज अनम्यूट? somebody is unmute? No. चेस्टरटन क्या बोल रहे हैं हमको कि वो थैंक यू बोलते हैं कोई शो देखने जाते हैं तब, कोई म्यूजिक शो देखने जाते हैं तब, हाँ, या कोई मूवी देखने जाते हैं तब, कोई भी प्रोग्राम हो, आप कोई प्ले देखने जा रहे हैं, तो आप कुछ भी करने जा रहे हैं उसके पहले थैंक यू। कोई क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं, कोई फुटबॉल मैच देखने जा रहे हैं, आप टीवी पे ही कोई शो देख रहे हैं, उसके पहले थैंक यू। ग्रेस बिफोर द प्ले एंड पैंटोमाइम, कोई नाटक देखने जा रहे हैं, कोई मोनोलॉग देखने जा रहे हैं, कपिल शर्मा का शायद शो ही देख रहे हैं, ठीक है, केबीसी देखने जा रहे हैं, उसमें भी आपको लगता है कि हो सकता है, क्या पता, आई रियली वांट टू विन अ प्राइज इन केबीसी टुडे, ठीक है, थैंक यू उसके पहले ही बोलना है, ठीक है। ग्रेस बिफोर आई ओपन अ बुक, आज फर्स्ट टाइम जब मेरे को रिकमेंड किया गया था मैजिक बुक, आई डिड नॉट नो, मैंने तो कभी सीक्रेट भी नहीं पढ़ी थी, एंड आई यूज्ड टू रीड लाइक क्रेजी, बट सेल्फ हेल्प बुक्स में नहीं पढ़ती थी। हाँ, तो उस समय मैजिक का मतलब होता था जो जादूगर लोग मैजिक करते हैं ना, वो मैजिक। तो मैंने बोला भैया मेरे को ये काला मैजिक मैजिक ये सब में कोई विश्वास नहीं है, मेरे को ना ये बुक पढ़नी है ना कुछ और। मेरे को जब विश्वास ही नहीं है तो मेरे को जबरदस्ती बोले कि नहीं, एक दिन 2 दिन करके देखो। तो जब मैंने ये किया, फर्स्ट डे थैंक यू, सेकेंड डे थैंक यू, उसके बाद पढ़ना शायद शुरू किया, क्योंकि पीडीएफ जो आया था उसको नहीं पढ़े थे, तो क्लास जब कर रहे थे तो क्योंकि काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे थे तो थैंक यू बोल रहे थे, तो फर्स्ट डे जो हमारी मेंटर थी उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो थर्ड या फोर्थ डे जब बुक हाथ में आई तब से पढ़ना शुरू किया, तब तक तो थैंक यू हो चुका था। तो उसके बाद से कोई भी बुक ऐसा लगता है ना कि पता नहीं कैसा होगा, क्या पढ़ने को मिलेगा, पहले ही थैंक यू, ठीक है। ग्रे थैंक यू बिफोर स्केचिंग, पेंटिंग, आप कुछ भी करें जो आपकी हॉबी है, अगर आप उसके लिए भी जा रहे हैं, कोई आपको कोई स्पोर्ट इवेंट में जाना है, हाँ, आप बास्केटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, स्विमिंग में जा रहे हैं, स्केचिंग है, पेंटिंग है, बहुत जन एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं, बहुत जन ना बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत तरह तरह की चीजें बनाते हैं। कुकिंग के पहले, आई थिंक हम लोग सब कुकिंग थोड़ा बहुत तो करते ही हैं, कुकिंग के पहले करिए।
आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं उसके पहले बोल सकते हैं, बच्चों के साथ कोई कुछ खेलते हैं तब बोल सकते हैं, या फिर चेस्टरटन बोलते हैं बिकॉज ही इज अ राइटर, वो जब अपना पेन उठाते हैं वैसे ही थैंक यू बोलते हैं। कोई भी काम आप कुछ भी करें, सुबह आप वॉशरूम जाते हैं, ब्रश भी अगर करते हैं, शावर लेते हैं, उसके पहले भी थैंक यू बोल सकते हैं। आप हर चीज के पहले थैंक यू बोलिए, अपना काम को अच्छा बनाते जाइए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। आज शायद आवाज है हमारे रूम में, प्लीज We, कंटिन्यू। we all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert K. Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. यस, आप लोग कोई भी काम अगर लेते हैं हाथ में तो लगता है ना, अगर दिवाली की सपोज सफाई भी है, हाँ, तो अगर आज एक कमरा कर रहे हैं, आपका मन है कि भगवान आज एक ही दिन में ये रूम पूरा हो जाए, ठीक है, तो आपको लगता है ना कि अच्छे से हो जाए, आपको उस रूम में दोबारा एंटर नहीं करना पड़े। आई एम गिविंग यू अ वेरी वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो शायद अभी किसी सबके घर में शुरू हो गया होगा या होने वाला होगा। हाँ, तो सबको लगता है ना कि भगवान मेरा ये काम अच्छे से हो जाए, दिवाली आते आते बस मेरे को थोड़ा रेस्ट भी करने का टाइम मिले, ये नहीं हो कि बस मैं लास्ट दिन तक इसी चीज में लगी हुई हूँ, है कि नहीं है? एवरीबडी वॉन्ट्स गुड आउटकम्स फॉर एवरीथिंग दैट दे डू। ठीक है, आप अपने बच्चे के स्कूल जा रहे हैं तो आपको लगता है भगवान मैडम टीचर जो है एचआरटी आज मेरे को बहुत अच्छी बातें बोले मेरे बच्चे के लिए। हाँ, अगर आप कोई फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं बहुत दिनों बाद, आप कोई रेस्टोरेंट में बैठे हैं, भगवान बातें तो अच्छी हो ही, भगवान आज साथ में खाना भी बहुत अच्छा हो, अगर कोई ग्रुप में है तो भगवान आज हम बहुत अच्छे अच्छे गेम्स खेलें, बहुत अच्छा लगे जाके। हाँ, लगता है ना, जो भी कुछ करने जा रहे हैं तो लगता है कि काम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं कि चेस्टरटन जो है वो एक लेखक हैं, और वो कुछ भी करते थे उसके पहले ही वो ग्रैटिट्यूड दे देते थे। तो पहले ही ग्रैटिट्यूड देने से हमने भी पढ़ा है ना, अपने तो अब कितने चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि पहले ही ग्रैटिट्यूड देने से हम इंश्योर करते हैं कि हमारा वो काम या हम जो चाह रहे हैं वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, है कि नहीं है? तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You will have had you will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I'm going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. यस, हमने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या होता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है, आप जिस मात्रा में यूनिवर्स में देते हैं आप उसी मात्रा में यूनिवर्स से वापस पाते हैं, है कि नहीं? टू द फाइनेस्ट पॉसिबल डिग्री, ये हमने पहले भी पढ़ा है, हर चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि सॉरी कि बहुत ज्यादा यूनिवर्स एकदम मैथमेटिकली ऑपरेट करते हैं। आप जितनी मात्रा में देंगे, जितनी मात्रा में क्या देंगे, जितनी मात्रा में ग्रैटिट्यूड देंगे, जितनी मात्रा में धन्यवाद देंगे, जितना ज्यादा फीलिंग्स देंगे, उतनी मात्रा में ही आप वापस पाएंगे टू द फाइनेस्ट पॉसिबल डिग्री। ये यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप इतना देंगे तो आप इतना पाएंगे, अगर आप इतना देंगे तो आप इतना पाएंगे, अगर आप इतना देंगे तो आप इतना पाएंगे। और जितनी आपकी फीलिंग्स होगी, कई बार हम अपने फीलिंग्स के हिसाब से हम एक्सपोनेंशियली भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको मिलता है। ठीक है, मिलता है क्यों? एक्सपोनेंशियली भी जब होता है तो वो भी तो मैथमेटिकली ही होता है ना। दैट इज ऑल्सो अ मैथमेटिकल फॉर्मूला टू द पावर ऑफ समथिंग, दैट इज ऑल्सो मैथमेटिकल। तो ये यहाँ पे हमको रोंडा बर्न बोल रही है कि कुछ भी यूनिवर्स में बाय चांस नहीं होता है, कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं होता है, हर कुछ तय है।
हर कुछ आपको किस मात्रा में मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, हर कुछ तय है, हर कुछ डिसाइडेड है, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है कि सब कुछ मैथमेटिकली होता है। और मैथमेटिक्स तो ऐसे ही नहीं होता है, सब कुछ 2+2 4 ही होगा, मैथमेटिकली 2+2 5 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज डिसाइडेड, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू व्हाट वी आर गिविंग। ठीक है, अब कई बार होता है आप कहीं जा रहे हैं, हाँ किसी से मिलने जा रहे हैं, आपको लगता है ओ गॉड आज भगवान आज मेरा ये काम अच्छा हो जाए। हम लोग ये बहुत बार बोलते हैं भगवान जी के सामने, बच्चे हाथ जोड़ के जाते हैं, भगवान जी आज मेरा रिजल्ट निकलने वाला है, आई होप मैं फर्स्ट आ जाऊं। ठीक है, फिर कोई टाइम में कोई मैच हो रहा होता है, वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, ओ गॉड आई होप मेरा कंट्री जीत जाए, भगवान जी आई होप इंडिया जीत जाए, भगवान जी आई होप इंडिया जीत जाए। कितनी बार हम लोग बोलते हैं ना। ठीक है, आज सपोज आप अपने बच्चे के लिए कोई मैच देखने जा रहे हैं, हाँ मैच का वो क्रिकेट मैच वाला मैच नहीं, आप कोई संबंध ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है, आप जा रहे हैं तो आप भगवान को पहले ही बोल के जाते ना, भगवान जी प्लीज आज मेरा काम बना देना, आज ये काम हो जाएगा तो मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ठीक है, आई होप दिस हैपेंस। ठीक है, तो आज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वी आर ऑल होपिंग फॉर अ गुड रिजल्ट, बट लाइफ में तो होप चांस कुछ होता ही नहीं है। everything is what we are attracting to ourselves. Okay, so there is nothing called hope, there is nothing called hope is a positive feeling because we are hoping for a good outcome, but hope से यूनिवर्स नहीं चलता है। यूनिवर्स क्या चीज से चलता है, जो हम दे रहे हैं उस वो हमको वापस मिलेगा, उससे यूनिवर्स चलता है। बिकॉज लाइफ डजंट हैपन बाय चांस और बिकॉज ऑफ अ स्ट्रोक ऑफ लक। ठीक है, एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज वी आर गिविंग आउट इन द वर्ल्ड। प्लीज कंटिन्यू, लेट्स सी कि क्या होप से होता है और क्या नहीं होता है। A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there's no chance at play and gravity's law will never fail. यस, आपको मालूम है कि अगर आप एक बॉल ऊपर से फेंकेंगे तो वो नीचे ही जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। एक बार भी अगर आप ऊपर फेंक भी देंगे तो भी वो जाएगा नीचे ही फाइनली, बिकॉज यू नो दैट देयर इज द लॉ ऑफ ग्रेविटी विच इज वर्किंग। ये हम लोगों को मालूम है कि अगर हम लोग बंजी जंपिंग कर रहे हैं तो हम लोग नीचे ही जाएंगे, अगर हम पैरासेलिंग कर रहे हैं तो हम नीचे ही जाएंगे, हम ऊपर नहीं जाएंगे, बिकॉज लॉ ऑफ ग्रेविटी है जो हमको धरती के मध्यम में ही अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो हम नीचे ही आएंगे, वी विल नॉट गो अप। जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो क्या हम ये सोचते हैं कि आई होप पायलट मेरे को आज कलकत्ते से बॉम्बे तक ठीक से ले जाए। हमको मालूम है कि वो लेके जाएगा। क्या आप कॉकपिट में जाके देख रहे हैं क्या कि वो ठीक से पायलट प्लेन चला रहा है कि नहीं चला रहा है? Who all have gone to the cockpit to monitor the pilot? कौन कौन गया है? या कौन प्लेन में चढ़ते ही बोलता है पायलट को जाके आई होप कि आज आप फ्लाइट बहुत अच्छे से फ्लाई करेंगे? कोई जाके बोला उसको? आपको मालूम है कि वो करेगा, उसका काम है, वो करेगा ही। पायलट को भी पता है कि द लॉज ऑफ फिजिक्स आर इन मोशन, मैं जिस तरह से मैं चलाऊंगा प्लेन उसी तरह से चलेगी, लॉज ऑफ फिजिक्स आर इन मोशन। ही डजंट होप फॉर अ गुड आउटकम। जब आप गाड़ी चलाते हैं आपको मालूम है कि गाड़ी जो है वो आसमान और धरती के बीच में फ्लोट नहीं करेगी, आपको मालूम है कि वो सड़क पे ही चलेगी, टायर गोल गोल ही घूमेगा, टायर फ्लैट होके नहीं रह जाएगा। आपको पता है ये चीज, आप लोग होप नहीं करते हैं कि आई होप मैं
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं 5 मिनट्स में पहुंच जाऊं, जिस रास्ते को आधी घंटा लगेगा वो 5 मिनट में आप नहीं पहुंच सकते हैं, आपको मालूम है, यू डू नॉट होप फॉर इट। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you, and being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. यस, तो अगर हम लोगों को हर चीज में बेहतरीन परिणाम चाहिए, अगर हमको चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो एकदम सुपर डुपर हिट होना चाहिए। अगर कोई डायरेक्टर मूवी डायरेक्ट कर रहा है, कोई प्रोड्यूसर मूवी बना रहा है, तो उसको लगता है ना कि मेरी मूवी एकदम सुपर डुपर हिट होनी चाहिए, सबको पसंद आनी चाहिए, बहुत इनकम होनी चाहिए। हाँ, कोई आज कोई नेता है, अगर वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, तो उसको भी तो ये, उसको भी लगता है कि भगवान बस मैं इलेक्शन जीत जाऊं, मैं मेरे देश के लिए ये कर सकूं, मैं मेरी कम्युनिटी के लिए ये कर सकूं। हाँ, तो आई शुड हैव अ मैग्निफिसेंट आउटकम इन व्हाटएवर आई डू। बट हम लोगों को साथ में ये भी मालूम है कि देयर इज अ लॉ दैट गवर्न्स ऑल आउटकम्स। व्हाट इज दैट लॉ? द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि हमको हमारी फीलिंग्स और हमारी थॉट्स को यूज करना है। क्या चीज के लिए यूज करना है? कि हम जो भी काम में एंटर कर रहे हैं उसका बेहतरीन परिणाम होना चाहिए। ठीक है, और वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? हमको हमारे फीलिंग्स और थॉट्स में क्या लाना होगा? पॉजिटिविटी लानी होगी, खुशियां लानी होगी, हमको बहुत हैप्पीनेस, जॉय फील करके हमको हमारे जो भी कुछ हम सोच रहे हैं उस समय हमको बहुत पॉजिटिव रहना होगा, और साथ में हमको बहुत ग्रेटफुल भी रहना होगा। राइट? It is only when we are positive and we are grateful can we attract the outcome that we really want. ठीक है, हमको जो परिणाम चाहिए हम उसको तभी अट्रैक्ट कर सकते हैं जब हम बहुत पॉजिटिव रहें, हमारे अंदर ना हर समय अच्छी भावना रहे। हाँ, पॉजिटिव भावना रहे, खुशियों की भावना रहे, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म रहे, बहुत जॉय रहे उस समय, और साथ में बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड रहे, हम बहुत शुक्रगुजार रहे, तब हम जो चाहें हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home, the magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about your behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful to them for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert, the magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax return for the year. यस, अब देखिए हम लोग कितना, मतलब हम लोग लाइफ के हर पॉसिबल एरिया में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे यूज करना है? पहले ही उस आउटकम के लिए ग्रेटफुल होके, बाद में तो होना ही है, बट पहले ही उस आउटकम के लिए ग्रेटफुल होके। अब क्या क्या चीज के लिए हो सकते हैं? सपोज आपकी कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग है, या आप कोई इंटरव्यू पे जा रहे हैं, या आपका कोई एग्जाम है। हाँ, अगर आप कोई स्पोर्ट्स गेम देखने जा रहे हैं, आप
आपको अचानक से कोई फोन कॉल आ गया है, या आप बहुत दिनों बाद कोई फ्रेंड से मिल रहे हैं, हाँ, या आप अपने, जैसे मैंने पहले भी बोला, हो सकता है आज अचानक से पापा ने बुलाया आवाज देके, इधर आओ मेरे को बहुत जरूरी काम है, और आपने सोचा हे भगवान मुझे क्यों बुला रहे हैं, मुझसे ऐसा क्या काम आ गया है पापा को, तो इमीडिएटली हम मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका कोई एक्सरसाइज क्लास है, कोई हॉबी परस्यू करते हैं, उसकी कोई क्लास है, डांस क्लास है, म्यूजिक क्लास है, और आपको लग रहा है कि आज भगवान मेरा एक क्लास बहुत अच्छे से जाना चाहिए, आज मैं बहुत कुछ सीखूं इस क्लास में, आप उसके लिए भी मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं। या कोई डॉक्टर का, डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है तब कर सकते हैं। या हो सकता है आपके सपोज आपके बाथरूम में कोई लीकेज है और आपने प्लम्बर को बुलाया है, तो आपको लग रहा है कि पता नहीं वो आके क्या बोलेगा, कितने का खर्चा मान देगा, अभी आप पहले ही वो नेगेटिव थॉट आए उसके पहले ही आप ना मैग्निफिसेंट आउटकम कर दीजिए, क्योंकि जो आप सोचेंगे वो ही आप अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छा अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके दिमाग में आएगा पता नहीं वो कितना खर्चा बता देगा, मेरे अभी अचानक से एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो वो आके वो ही बोलेगा। और अगर आप पहले ही मैग्निफिसेंट आउटकम कर देंगे कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द विजिट फ्रॉम द प्लम्बर, एंड वो आके मेरे को बोल रहा है कि अरे इसमें तो कुछ नहीं करना, बस मैं एक एमसील लगाऊंगा और ये इमीडिएटली हो जाएगा, तो ये काम बहुत इजीली हो जाएगा मेरा। अगर आप इस तरह से सोचते हैं और आप ग्रेटफुल होते हैं अपने आउटकम के लिए, तो आप वो ही पाएंगे। हो सकता है कि आप प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, या कोई भी हो सकता है, आपको राजमिस्त्री को बुलाना हो, आपको आपके फ्लैट में पेंट कराना हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, रोज हमारे कुछ ना कुछ इतने तरह के काम होते हैं। हो सकता है कि आपको अपने बच्चे को समझाना हो कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई का बहुत महत्व होता है, रोज इतनी टीवी मत देखा करो, या रोज इतना ज्यादा ऑनलाइन मत रहा करो, कंप्यूटर पे गेम्स मत खेला करो, आंखों को फर्क पड़ता है। और आपको लगता है कि अगर आज मैं वापस बात करूंगी उससे और वो वापस नहीं समझेगा, एंड माई चाइल्ड विल गेट एंग्री, तो देखिए क्या हो रहा है, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। ठीक है, बट अगर आप वो नेगेटिव थॉट आने के पहले ही if you say कि I am going to have a magnificent outcome when I speak to my child today, and वो मेरे को बहुत अच्छे से सुनेगा, एंड आज वो पक्का मेरी बात मानेगा, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। अगर आप पहले ही ये बात बोल देते हैं, एंड फिर आप जब अपने बच्चे से कोई भी चीज के बारे में बात करने जाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से सुनेगा आपकी बात, एंड शायद मान भी लेगा, है ना। और हम लोग शायद नहीं बोलेंगे बिकॉज वी आर नॉट होपिंग फॉर इट, वी आर वेरी श्योर कि वो मान लेगा बात। ठीक है, हो सकता है कि हम लोग अपने हस्बैंड से कोई चीज के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे हो, आपको कुछ चाहिए है, या आपको घर के लिए कुछ मरम्मत करानी है, उसके लिए कोई बात करनी है, कोई भी चीज, तो आप उनसे बात करने जा रहे पहले ही आप मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं। या हो सकता है आप शॉपिंग जा रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ खरीदना है, हो सकता है आपको कोई इवेंट आ रहा है, आपको तो परफेक्ट ड्रेस चाहिए। हाँ, हो सकता है कि आपको बच्चे के स्कूल में कोई इवेंट है, उसके लिए आपको कोई कॉस्ट्यूम चाहिए। ठीक है, कुछ भी, कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए, एनीथिंग, आप कोई भी चीज के लिए आप मैग्निफिसेंट आउटकम अपने शॉपिंग के लिए भी कर सकते हैं। आपको कोई नया कारपेट लेना है, कोई आपको लैपटॉप लेना है, टैबलेट लेना है, सेलफोन लेना है, कोई भी चीज के लिए। या हो सकता है कि ना आपके घर में कोई शादी है या कोई बर्थडे पार्टी है, आपको कोई इवेंट मैनेजर चाहिए है, आप उसके लिए भी कर सकते हैं मैग्निफिसेंट आउटकम। आपको कोई मैच देखने जाना है, मूवी थिएटर जाना है, रेस्टोरेंट्स में बुकिंग करानी है, आपको ट्रैवल एजेंसी से बुकिंग करानी, कोई भी चीज के लिए आप मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं। जस्ट सी, आप हर एरिया में मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते आप। और तो और आपके पास कोई फोन कॉल आ रहा है, कोई अननोन नंबर से फोन कॉल है, आप उसके लिए भी मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते। आप अपना डेली ईमेल्स चेक करते हैं, उसको खोलने के पहले भी आप मैग्निफिसेंट आउटकम कर। हो सकता है आपको कोई डिस्काउंट वाउचर्स आ जाए, जैसे अभी थोड़े दिन पहले मेरे साथ हुआ, मेरे को अचानक से ना कोई कॉस्मेटिक कंपनी का फोन आया, एंड इट वाज अ टोटली अननोन नंबर, and she called me and said
कि अभी नेक्स्ट वीकेंड में आपके लिए एक फ्री फेशियल का वाउचर है. You just have to come and avail of it, and we are not going to charge you anything. So that was, if it is coming from a mall and it is a good company, so why not? I am saving that month's facial ना. मेरे को वो मेरे उतने रुपए भी बच रहे हैं, and I'm मतलब वो फोन कॉल उठाते ही मेरे पास तो गुड न्यूज आई है कि नहीं? सो आप देखिए, आप इस तरह से अपनी तरफ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you're sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. Yes, आप क्या कर सकते हैं कि आप साथ में मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए ग्रेटफुल होते होते आप साथ में आप जो भी चीज के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम चाहते हैं आप उसमें इमेजिन कर सकते हैं कि आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं. ठीक है, तो वो आपका और क्या होगा, वो और ज्यादा उसमें आप ग्रैटिट्यूड डाल रहे हैं, आप उसमें पॉजिटिविटी डाल रहे हैं, तो और ज्यादा इंश्योर होता है कि आपका रिजल्ट जो भी है वो बहुत अच्छा आएगा. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there's something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there's something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel, you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. Yes, अब एक और जगह में हम लोग कहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं मैग्निफिसेंट आउटकम, जब हम लोगों के दिन में कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है. ठीक है, सपोज आपका बच्चा स्कूल से आता है और बोलता है यू हैव अ लेटर फ्रॉम स्कूल, आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है. तो जब इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या बात आती है, प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया है? आप अपने बच्चे को 2 घंटे 3 घंटे हाउंड करते, तुमने क्या गलती की, बताओ मेरे को, बताओ मेरे को, तुमने ऐसा क्या किया कि प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया? हर किसी को प्रिंसिपल नहीं बुलाती, तुमने जरूर ऐसा कुछ किया होगा कि प्रिंसिपल ने मेरे को बुलाया है. तो बच्चा बार बार आपको बोल रहा है कि मम्मी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. नहीं, तुमने ही कुछ किया है, और देखना कल वो मुझे तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला बोलेगी. तो आप क्या करते हैं, आप अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस तो अंडरमाइन कर ही रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही है, वो बच्चे के मन में भी नेगेटिविटी डाल रहे हैं. साथ में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, बिफोर दैट नेगेटिव थॉट कम्स टू योर माइंड, जैसे ही आपने वो लेटर पढ़ा, अगर आप बोल दें थैंक यू गॉड फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माय विजिट टू माय चाइल्ड्स स्कूल एंड मीटिंग द प्रिंसिपल. ठीक है, एंड आपने बोला कि प्रिंसिपल ने मेरे को मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है स्कूल में, शायद उसने ड्रामा में पार्टिसिपेट किया होगा, बहुत अच्छा किया, तो शायद प्रिंसिपल बोल रही है कि यू शुड पुट हिम इन अ ड्रामा क्लास, ही इज गॉट एन एप्टीट्यूड फॉर इट. तो मतलब यू नेवर नो क्या मैग्निफिसेंट आउटकम निकलेगा. वैसे ही सपोज आप ऑफिस जा रहे हैं, हाँ, और आप जैसे ही एंटर कर रहे हैं, आपको पियोन ने बोला आपको बैग भी रखने की जरूरत नहीं है, बॉस ने इमीडिएटली बुलाया है आपको, और आपके तो होश उड़ जाते हैं, आपके एकदम गूज़बम्स आ जाते हैं, आपका दिल धड़कने लग जाता है. ओ गॉड, क्या पता आज मेरे को क्या निकाल देंगे जॉब से, या पता नहीं मेरे को क्या चीज के लिए बहुत पनिशमेंट मिलेगा, मेरी सैलरी काट लेंगे, क्या ऐसा हो गया है पता नहीं. कितने तरह के गंदे विचार आते हैं दिमाग में, कितने नेगेटिव विचार आते हैं दिमाग में. हाँ, हम लोग क्या क्या नहीं सोच लेते हैं. तो अगर हम इमीडिएटली वो नेगेटिविटी आने के पहले ही अगर हम एक मैग्निफिसेंट आउटकम कर लें कि हमारा तो बहुत अच्छा जाएगा मीटिंग बॉस के साथ में, तो जो हम
अट्रैक्ट कर रहे हैं वो ही हम पाएंगे, जो हम थॉट से, जो हम फीलिंग से अट्रैक्ट कर रहे हैं। थॉट्स, एक्शंस, वर्ड्स, ये तीनों चीज से हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ना आउटकम्स। तो हम जो भी चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने थॉट से, फीलिंग से, वो ही हम पाएंगे। तो हमको क्या करना है, हमको पहले ही ग्रेटफुल हो जाना है फॉर द कंक्लूजन, इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू कंक्लूजन्स इज वेरी वेरी इजी। सुबह 6 बजे अगर किसी की घंटी बजती है, तो बिफोर यू जंप टू कंक्लूजन्स, बिफोर यू थिंक कि पता नहीं क्या बुरी खबर आने वाली है, कौन मेरे को फोन कर रहा है, किसी को बुद्धि भी नहीं है, इतने सुबह कोई फोन करता है क्या, ये सब आए उसके पहले जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट फोन कॉल, बी ग्रेटफुल कि आपके पास कोई बहुत अच्छी खबर आने वाली है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। If you missed your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. यस, अब कितनी बार होता है कि ट्रेन छूट जाती है, फ्लाइट मिस हो जाती है, या कहीं जाना है और आप जाम में फंस जाते हैं, बहुत बार होता है। और उसके मतलब उस समय ना कई बार बहुत चिंता भी हो जाती है, ओ गॉड क्या होगा, मेरा ट्रेन मिस हो गया, मेरी फ्लाइट मिस हो गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम वहां जहाँ जाना है वहां कैसे पहुंच पाएंगे, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी उधर, वहां मेरा शो चलने वाला था, हो सकता है आप कहीं कोई और कोई आपका अपॉइंटमेंट हो, कोई डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट हो, उसके लिए आप डिले हो रहे, आप बार बार घड़ी देख रहे हैं, अब तो डॉक्टर देखेगा ही नहीं मेरे, नहीं, ऐसा मत सोचिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। कितनी बार होता है पता है कि अगर कोई ट्रेन या बस मिस हो जाती है, फ्लाइट मिस हो जाती है, तो उसके बाद ना कोई ऐसी खबर आ जाती है कि आपको लगता है कि अच्छा ही हुआ हम नहीं गए। क्यों? क्योंकि आपने पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करी है। आप उस समय ना बहुत हाइपर नहीं हो गए, आप बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हो गए, आप बहुत नेगेटिव नहीं हो गए। ठीक है, बहुत आपके ना ऊपर नीचे नहीं होने लग गया कि ओ गॉड अब क्या होगा, ओ गॉड अब क्या होगा, नहीं। यू वर काम, यू वर काम एंड यू वर लाइक ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं है, हो गया है, हो गया है, अब आगे की सोचते हैं, और आगे जो होगा अच्छा होगा। हम लोग बड़े लोग कितनी बार बोलते हैं ना ऐसा कि ठीक है, जो हो गया, अब जो होगा अच्छा होगा। तो जब हम उस तरह से सोचते हैं ना, तो हम अपनी तरफ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। और कितनी बार हो सकता है आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो और आप बार बार घड़ी देख रहे हैं, और बाद में आपको वहां पे जाके पता चलता है डॉक्टर तो अभी तक आया ही नहीं है। हुआ है कभी ऐसा? होता है ना, इस तरह से होता है हम लोगों के साथ में। तो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग उस समय नेगेटिव नहीं होके हम लोग क्या अट्रैक्ट करते हैं, हम लोग पॉजिटिव रहते हैं, इसीलिए हम अपनी तरफ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you are a parent and you're asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there's a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong. Immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. यस, अभी देखिए वो क्या बोल रहे, कोई भी चैलेंज आए आपके सामने, कोई भी चैलेंज आए, भले ही आप लेट हो रहे हैं, या आपको कोई अनएक्सपेक्टेडली किसी ने बुलाया है, आपको स्कूल जाना है, हो सकता है आपको किसी से मिलने हॉस्पिटल जाना है, हो सकता है आपके कोई लॉयर के साथ मीटिंग हो, हाँ, या हो सकता है कि आपके कोई अनएक्सपेक्टेड लेटर आया है, या कोई अनएक्सपेक्टेड फोन कॉल आया है। हर किसी के पहले दादी को जाके बोलो, दादी पूरा टाइम दोनों रूम बंद रहते हैं, हमको कैसे हम पढ़े, रूम खुलवाओ बोलो। इमीडिएटली आप बोलिए कि बी ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। इमीडिएटली आप बोलिए थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माय मीटिंग, टू माय विजिट, टू द फोन कॉल, कुछ भी चीज। ठीक है, इस तरह से बोल के
पहले ही अगर हम ग्रेटफुल हो जाएंगे तो हम जो हम चाह रहे हैं, जो हम आउटकम चाह रहे हैं, वो हम अपनी तरफ जरूर अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you're using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी एंड एक्सपीरियंस मैग्निफिसेंट आउटकम्स यू आस्क्ड फॉर। कितनी बार तो होता है कि हम बोल के ही जाते हैं भगवान मेरे को ये मिल जाए, एंड वो मिल जाता है। हाँ, तो वो भी कैसे होता है, क्योंकि आप ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कई बार होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको कैसे वो चीज मिल जाती है जो आपको चाहिए होता है। ये भी हमारे साथ बहुत बार होता है। जैसे हमने पहले भी बोला, हो सकता है कि आपको कोई डॉक्टर के पास जाना हो और आप लेट हो रहे हैं, पर आपको जाके पता चलता है डॉक्टर अभी तक आया ही नहीं है। ठीक है, या हो सकता है आपकी फ्लाइट मिस हो गई, आपको कोई मीटिंग के लिए जाना था, आपकी फ्लाइट मिस हो गई, और वहां से आपको 1 घंटे बाद फोन आ जाता है कि जिससे आपको मिलने जाना था वो वहां पे अवेलेबल ही नहीं है अभी। तो आप क्या बोलते हैं, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, वो फ्लाइट मिस हो गई तो मेरे को तो उधर जाना ही नहीं पड़ा। हाँ, या हो सकता है मैं एकदम टाइम पे पहुंच गई, अभी तक तो डॉक्टर आया ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके काम कैसे बनते चले जा रहे हैं। लेकिन अब हम लोग जहां तक पहुंच गए हैं, अभी हम लोगों को इतना समझ आ गया है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ग्रेटफुल थे, शुक्रगुजार थे, इसीलिए हमारा काम बनते चले जा रहा है। ठीक है, अब आई थिंक आफ्टर 20-21 days, टुडे इज आवर 21st डे, बाय द एंड ऑफ 20 days आई थिंक सबको समझ में आ गया है कि ग्रैटिट्यूड से हम अपने कितने सारे काम बना सकते हैं। ठीक है, और वह वो शुक्रगुजार होना, धन्यवाद देना हमको कब किस जगह लाइफ में आके हेल्प करेगा, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बट व्हेन यू आस्क फॉर अ मैग्निफिसेंट आउटकम एंड फील सिंसियरली ग्रेटफुल फॉर इट, जब आप मन में सोच लेते हैं कि भगवान मेरे को ये आउटकम चाहिए, एंड यू आर सिंसियरली ग्रेटफुल। सिंसियरली ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, जब आप दिल से उस आउटकम के लिए ग्रेटफुल हैं, एकदम दिल से, शिद्दत से, तब मैथमेटिकल लॉ के हिसाब से, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के हिसाब से आपके पास वो आउटकम आएगा ही आएगा। ये गारंटीड है, कभी ना कभी आपको वो आउटकम जरूर मिलेगा। ठीक है, समवेयर समटाइम इट विल कम टू यू, इट इज गारंटीड। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Whenever you find yourself thinking there's chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there is no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. यस, अब क्या बोल रहे हैं कि there is nothing called chance, there is nothing called luck, there is nothing called hope। ठीक है, हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि वाह मैं तो इतनी लकी हूं, मैं जो चाहती हूँ हो जाता है। हाँ, मैं तुम्हारी लकी चार्म हूँ, तुम मेरे को लेके जाओगे, देखना तुम्हारा काम एकदम बन जाएगा। नहीं, वो तो खैर है। ठीक है, हो सकता है मैं उसके लिए पॉजिटिविटी लेके जा रही हूँ, बिकॉज आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। ठीक है, बट ग्रैटिट्यूड, जब हम कोई भी चीज, कोई भी काम करने के पहले पहले ही हम ग्रेटफुल हो जाते हैं, हम शुक्रगुजार हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बैड आउटकम्स होने से रोक देते हैं। ठीक है, जो हमको नहीं चाहिए, अनचाहा, जो भी कुछ अनचाहा है उसको हम रोक देते हैं,
और हम मन चाहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मन चाह क्या है? मैग्निफिसेंट आउटकम्स। ठीक है, तो हम मैग्निफिसेंट आउटकम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जो चीज नहीं चाहिए, बैड आउटकम्स, उनको हम अपनी तरफ आने से रोक देते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. यस, ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जब पहले ही ग्रेटफुल हो जाते हैं ना कोई भी काम के लिए, तो फिर हम वहां पे क्या लेकर आते हैं? हम फेथ लेकर आते हैं, हम बिलीफ लेकर आते हैं। हमको बिलीव करना बहुत जरूरी है कोई भी चीज में। अगर हम अपने ड्रीम्स में बिलीव नहीं करेंगे तो हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे। अगर हम अपने चेक पे जो अमाउंट हमने लिखा है, अगर हम उसके लिए बिलीव नहीं करेंगे तो हमको वो भी मिलेगा नहीं। अगर हम जब हम हेल्थ की प्रैक्टिस करते हैं, जब हम बिलीव नहीं करेंगे कि हमारा हेल्थ ठीक हो जाएगा ये प्रैक्टिस करने से, हमको नहीं मिलेगा, हमारी हेल्थ ठीक नहीं होगी। जब हम रिलेशनशिप्स की प्रैक्टिस करते हैं, जब हम रोज ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, अगर हम उसमें बिलीव नहीं करेंगे कि ये करने से मेरे रिलेशनशिप्स एकदम बेस्ट से भी बेस्ट हो जाएंगे, तो वो नहीं होंगे। सिमिलरली, अगर हम मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए जब हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, जब हम बिलीव नहीं करेंगे, जब हमारे अंदर वो फेथ नहीं होगा, जब वो अगर हमको उतना विश्वास नहीं होगा, तब वो हमारा काम नहीं होगा। बिलीफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रैटिट्यूड changes our the feeling of hope into faith and certainty। आपको विश्वास दिलाता है, ग्रैटिट्यूड आपके मन में विश्वास दिलाता है कि आप जो काम चाह रहे हैं वो जरूर होगा। ठीक है, तो जब ग्रैटिट्यूड, आप हर छोटी छोटी चीज में जब आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं ना, तो क्या होता है कि you automatically go into everything you do with gratitude, and knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome। मतलब जब हम हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, हम पहले ही हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो फिर तो कहीं शक का, कोई डाउट का तो कोई चांस ही नहीं होता है ना। हम लोग हर काम कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि हमारा हर काम हमको बेस्ट आउटकम देगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You don't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know that with absolute certainty that the outcome will be magnificent. यस, अब क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग ये प्रैक्टिस डेली करते हैं, डेली अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे, या हम जितना ऑफन कर सके हम ये प्रैक्टिस करेंगे, तो हम और ज्यादा मैग्निफिसेंट आउटकम्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि हम जो चाह रहे हैं, जो रिजल्ट हम चाह रहे हैं अपने काम का, वो हम बहुत ज्यादा हम अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आप मतलब कई बार होता है ना कि आप कहीं गए और जिससे मिलने जाना था वो आया ही नहीं, या वो 2 घंटे लेट हो गया, और आप घड़ी देखते जा रहे हैं, आप वेट करते जा रहे हैं। तो अगर आप जाने से पहले ही अगर आप मैग्निफिसेंट आउटकम करके जाते हैं, तो आप इस तरह की कोई सिचुएशन में आपको नहीं वेट करना पड़ेगा, आपको इस तरह की कोई अनचाही सिचुएशन फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, वो यही बोल रहे हैं कि लेस एंड लेस यू विल फाइंड योरसेल्फ इन सिचुएशंस दैट यू डोंट वांट टू बी इन। यू विल नेवर बी इन अ रॉन्ग प्लेस इन अ रॉन्ग टाइम। कई बार होता है कि यू नो
पापा एक बच्चे को डांट रहे हैं, दूसरा अचानक से वहां पे पहुंच गया, क्योंकि उसको डांट पड़ रही है उसको भी डांट पड़ जाती है। कभी हुआ है आप लोग के साथ ऐसा? है ना, बहुत बार होता है ना कि किसी को पड़ रही है डांट, उस चक्कर में हमको भी डांट पड़ जाती है। ठीक है, तो ये अगर आप मैग्निफिसेंट आउटकम करते रहेंगे ना, तो आपके साथ इस तरह का सिचुएशंस नहीं आएगा, रॉन्ग प्लेस इन द रॉन्ग टाइम। तब आप अपने भाई को कभी नहीं जाके बोलेंगे कि क्यों तुम उधर में डांट खा रहे थे, तुम्हारे चक्कर में मेरे को डांट पड़ गया। ठीक है, आपके साथ फिर इस तरह का सिचुएशन नहीं आएगा। ठीक है, और आपको ये मालूम रहेगा कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो काम आपका बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। लेट्स सी आज हमारी प्रैक्टिस क्या है। At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you. Because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted a magnificent outcome. For example, you could choose a drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. Yes, अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को 3 एक्टिविटीज या 3 सिचुएशंस लेनी है जहां हम लोगों को मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपका कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो सकता है आपके बच्चे के स्कूल में पेटीएम हो सकता है कि आपका कोई जॉब का इंटरव्यू हो, या हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो सकता है ना कि आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो, आपको मालूम है कि आपको वहां पे कभी पार्किंग नहीं मिलती है, आप उस पार्किंग के लिए आप मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं। एंड दिस हैज हैपेंड विद सो मेनी पीपल, आई कैन नॉट टेल यू। कई बार तो ऐसा होता है कि जब आप बोलते जाते हैं ना, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माई पार्किंग द कार इन फ्रंट ऑफ द डेंटिस्ट ऑफिस, आई एम गेटिंग माई पार्किंग स्पेस राइट इन फ्रंट ऑफ द डेंटिस्ट ऑफिस। जब आप इस तरह से बोलते हैं, आपको मतलब वहां पे आप जाएंगे और आपको वहां पे पार्किंग स्पेस ऐसे मिलती है जैसे कि आप ही के लिए बनाई गई है, वहां पे आपका बोर्ड लगा हुआ है। आपको ऐसा ही लगेगा कि वो शायद वो जगह सिर्फ आपके लिए ही एम्प्टी है। इट हैज हैपेंड विद सो मेनी पीपल, स्पेशली फॉर दिस पार्किंग थिंग। बहुत जनों ने पार्किंग स्पेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट, और ये तो हमने सीक्रेट मूवी में भी देखी। वो एक आदमी बोलता है ना कि वो जितनी बार उधर जाता है वहां पे वो पार्किंग स्पेस उसके लिए हमेशा फ्री रहती है। ठीक है, बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग टू यू। तो आप इस तरह के ना कोई भी अपने रोज का, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम, आप ना कोई भी 3 नॉर्मल एक्टिविटी, आप सपोज आज कोई एक नई डिश ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं। या अगेन आपको बैंक में कोई अकाउंट खोलने जाना है, आप उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, या हो सकता है आपके योगा मैम आने वाली है, आप उनके लिए कर सकते हैं कि आज वो मेरे को बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कराएगी, मेरा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। कोई भी आप 3 एक्टिविटी सिलेक्ट कर सकते हैं, आज 3 सिचुएशन सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पे भी आपको मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए। ठीक है, फिर प्लीज कंटिन्यू, फिर देखिए क्या करना है। Make a written list of the 3 situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you are writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to. यस, अब आपको क्या करना है कि पहले आप अपना लिस्ट बना लीजिए, तीनों ना आपको जो सिचुएशंस है उनको लिख लीजिए। फिर उसके बाद हर सिचुएशन के लिए आपको मन में ये सोचना है कि आप जो परिणाम चाहते हैं, आप जो रिजल्ट चाहते हैं उस सिचुएशन में, वो आपको मिल गया है। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू। आप सपोज आप बैंक जा रहे हैं अकाउंट खोलने, तो आप लिखेंगे थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माय विजिट टू द बैंक फॉर ओपनिंग अ
bank account for opening a savings account suppose, and I could easily open my, फिर आपके साथ जो हुआ वो आप जो आप चाहते हैं वो आप लिखेंगे, जैसे कि I could easily open my account, the clerk there was very very helpful towards me and I had a wonderful visit to the bank. ठीक है, आप इस तरह से, अगर आपको हिंदी में लिखना होगा तो आप हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। मतलब आपको सपोज बैंक का ही अगर एग्जाम्पल लेंगे तो मेरे बैंक जाके अकाउंट खोलने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ठीक है, उस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और ये फिर हम लोगों को तीनों के लिए लिखना है, पहले एक के लिए लिखना है, फिर सेकंड के लिए लिखना है, फिर थर्ड के लिए लिखना है। ठीक है, फिर अब सेकंड स्टेप क्या है, प्लीज कंटिन्यू। For the second step of this magical practice, you're going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 emails or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose, as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcome too. यस, ये अब हम लोगों का, पहले हम लोगों को क्या करना है, जो सिचुएशंस हम लोगों को मालूम है वो वैसी 3 सिचुएशंस लेनी है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोगों को दिन भर में 3 अनएक्सपेक्टेड, कुछ कई बार कोई अननोन नंबर से फोन आ जाता है ना, तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं। कई बार हो सकता है बच्चे ने अचानक से बोल दिया मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए, आपको ये लाके देना ही पड़ेगा। हाँ, आपको अचानक से कुछ स्कूल का कोई काम आ गया, उसके लिए आपको जाना है, या हो सकता है अचानक से आपको कोई ब्लड टेस्ट कराना हो गया, या हो सकता है कि आपको कोई अचानक से कोई डॉक्टर्स विजिट आ गई, या हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी दिन भर में होती रहती है ना अनएक्सपेक्टेड, कि अनएक्सपेक्टेड कोई गेस्ट आ गए आपके यहाँ पे। हाँ, तो आप हर किसी चीज के लिए आप मन में आप मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू। तो अब ऐसी हम लोगों को 3 अनएक्सपेक्टेड चीजें लेनी है आज दिन भर में, और 3 हम लोगों को नोन सिचुएशंस लेने हैं। नोन सिचुएशंस लिख के करने हैं, अनएक्सपेक्टेड जो भी होता है उसको हम लोगों को मन में बोलना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You can't do this magical practice too much, because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it. And in the future, if you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. Yes, अब जो हम लोग ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए प्रैक्टिस करेंगे ना, ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो भी हो रहे हैं, कोई फोन कॉल आ रहा है या अचानक से कहीं कोई विजिट करना पड़ रहा है या कोई घर में आ गया है, जो भी कुछ, तो अगर उनके लिए जब हम करते हैं तो वो तो हम अपना इम्प्रूव कर ही रहे हैं, जो हमको आउटकम चाहिए या जो हम सोच रहे हैं हमको पॉजिटिव आउटकम तो मिलेगा ही, बट साथ में मैग्निफिसेंट आउटकम की प्रैक्टिस होती जाएगी हमारी। हमको ये प्रैक्टिस जो है वो करने की आदत होती जाएगी। ठीक है, तो ये वापस रॉन्डा बर्न क्या बोल रही है कि ये प्रैक्टिस भी हम लोग बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। आप दिन में हर काम के लिए भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिन में एक बार भी कर सकते हैं, आप हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं। यू कैन डू एज ऑफन एज यू वांट। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप अपने लाइफ में आपको जो चाहिए आप बार बार वो ही रिजल्ट्स, वो ही आउटकम्स आप अट्रैक्ट करेंगे।
ठीक है। फिर अगर आपको कोई भी टाइम में ऐसा लगता है कि आई होप मेरा ये काम हो जाए, आई रियली होप कि मैं इतनी लकी हूँ कि मेरे को ये चीज मिल जाएगा, आज मैं शॉपिंग जा रही हूँ एंड मेरे को ये ड्रेस इस इवेंट के लिए चाहिए ही है, आई जस्ट होप मुझे मिल जाए भगवान जी। तो अगर आप पहले से ही अपना मैग्निफिसेंट आउटकम करके जाएंगे, आपको वो मिलेगा ही मिलेगा, ये आपके लाइफ की सर्टेनिटी बन जाएगी। ठीक है, यू विल अट्रैक्ट इट टू योर सेल्फ गारंटीड, बट प्रोवाइडेड कि आप बहुत दिल से, बहुत शिद्दत से आप ग्रेटफुल हो। ठीक है, लेट्स रीड आवर मैजिक प्रैक्टिस नंबर 21. Yeah, magic practice number 21, magnificent outcomes. Number 1, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, at the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. Third, list your 3 things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. Fourth, as you go through your day, choose 3 unexpected events that come in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome to dash. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, now number 1 is count your blessings, which I really hope everybody is doing without fail. हाँ, सब जन बहुत शिद्दत से डेली कर रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, फिर उनको पढ़ रहे हैं और हर ब्लेसिंग के लिए 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है, और रोज रात को हम लोग अपने मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ के सो रहे हैं। वी आर स्कैनिंग आवर डे and we are being grateful for the best thing that happened during the day. ठीक है, अब हम लोगों को आज की प्रैक्टिस क्या है, आज हम लोगों को कोई 3 सिचुएशंस अपने लाइफ में, 3 चीजें, 3 सिचुएशन कुछ ऐसी सोचनी है जिसमें हम लोगों को बेहतरीन परिणाम चाहिए। वी वांट द बेस्ट ऑफ रिजल्ट इन दैट थिंग। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोगों को सोचना है और हम लोगों को ऐसे सोचना है जैसे कि वो चीज हमको मिल गई है। ठीक है, और हम उसके बाद लिख रहे हैं, हम लोगों को वो जो रिजल्ट चाहिए वो हमको मिल गया है और हम उसके बाद लिख रहे हैं थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू। ठीक है, बहुत फीलिंग्स के साथ, बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड के साथ में लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या है हम लोगों का, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में कई चीजें हो सकती है, हो सकता है आपको कोई अचानक से कुछ आपके घर में कोई काम आ गया हो, आपको कहीं अचानक से कोई बाहर जाना पड़ गया है, आपके घर में कोई अचानक कोई मेहमान आ गया है, हो सकता है आपके पास कोई फोन कॉल आ गया है, अचानक से कोई ईमेल आ गया है जो आपने सोचा ही नहीं था, पता नहीं किसका ईमेल है आपको नहीं पता है। तो कोई भी चीज, तो बिफोर, मतलब सपोज आपने ना अपने कॉलर आईडी में कोई नंबर देखा जिसको आप नहीं जानते हैं, फोन उठाने के पहले मन में सोच लीजिए, एकदम आंखें बंद करके फीलिंग्स के साथ में, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस फोन कॉल। ठीक है, अगर आपको कोई अचानक से जाना पड़ गया, पहले ही बोल के जाइए, आंखें बंद करके मन में एकदम फीलिंग्स के साथ में, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माय विजिट टू सो एंड सो प्लेस। ठीक है, अगर कोई लेटर खोल रहे हैं तो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस लेटर। ऐसे करके आपको 3 अनएक्सपेक्टेड करना है। अनएक्सपेक्टेड मन में करना है और एक्सपेक्टेड इवेंट्स जो हम लोगों को मालूम है वो हम लोगों को लिख के करना है। ठीक है, ये आज की हमारी प्रैक्टिस है। किसी को कुछ आज का चैप्टर नहीं समझ में आया हो, किसी को कुछ आज की प्रैक्टिस के बारे में कुछ पूछना हो, आप प्लीज पूछ सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल प्रैक्टिस, करके बहुत मजा आता है। Hi Shalini. Hi. Sorry I could join late.
क्योंकि कोई थोड़ा बात नहीं डॉक्टर मालिनी जी, कमिटमेंट कोई था. बात नहीं। I would like to share. हाँ I always sit with my copy. क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैं 3 महीने से प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, 3 महीने से जुड़ी हूँ मैजिक बुक से. दिस इज द 4th टाइम आई एम डूइंग, एंड दिस मैग्निफिसेंट आउटकम इज अ वंडरफुल प्रैक्टिस. एंड यू विल सी मिरेकल्स. बोलते हैं ना, मिरेकल्स ऐसे दिखेगा, ऐसे मतलब ऐसे जादू, मतलब जादू है ये. एवरी डे हाँ since the day I started this magnificent outcome, you can see like this हाँ, every day. मेरी Like भी ना एक एक डायरी दिन है, में. मेरी भी ना ऐसी एक डायरी है छोटी सी, जिसको मैंने मेरे मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए बना के रखा हुआ है. उसमें मैं सिर्फ अपने मैग्निफिसेंट आउटकम्स ही मोस्टली लिखती हूँ, या कभी मैजिकल डे, मैजिकल टू डू You can लिस्ट. imagine these 4 full sheets. हाँ तो जिस तरह से मैं लिखती हूँ, एकदम एकदम पूरे सटा सटा के, चिपका चिपका के, क्योंकि जब आंख बंद करके लिखते हैं ना, तो हैंड राइटिंग कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कौन कहाँ क्या हो रहा है, वी कैन नॉट से, बिकॉज एकदम पूरा दिल दिमाग पूरा एकदम उसी के अंदर, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होकर आंख बंद करके लिखते चलती हूँ. विद इन सेकेंड्स मैं टिक करती हूँ, मेरा सारा मैग्निफिसेंट आउटकम्स की डन. So एकदम. this is a very wonderful practice. Very very, my goodness, मेरे तो गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं क्या हुई बोलूं. और सुबह सुबह 4:30 को मेरे बेटे का मैसेज आता है कि मम्मी मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, क्योंकि यूएस में उन लोग का थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, और अभी इन लोग वीजा चेंज हुआ है, इन लोग का फिर से वीजा स्टैंपिंग हुआ है, तो पुराना वीजा एक्सपायर किया, तो उसमें क्या है, लैप्स था कुछ, और तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि अपॉइंटमेंट मिलना है. मम्मी इस बार तो हो ही जाना है, मम्मी आप प्लीज लिखिए ना, आप लिखिए ना. अब मैंने तो लिख दिया, बेटा हो जाएगा, मिल जाएगा, तुमको मिल जाएगा. सुबह मम्मी लाइसेंस मिल गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. जिस तरह से मैं लिखती हूँ, मेरे बच्चे भी वैसे ही लिख के मुझे भेज देते हैं. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग, थैंक यू. वेरी वेरी हैप्पी. एंड यू ऑल डू इट, शिद्दत से करना है, नो क्वेश्चन. लेमैन, वो जो कहते हैं ना, एक चींटी दूसरी चींटी को पकड़ के चली जाती है, ऐसे चींटी का अंबार चलता है, एक चींटी के आगे एक चींटी चलती है, पीछे 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 पीछे. तो जैसे जैसे रॉन्डाबैन की बुक में दिया है, वैसे 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 वैसे, जैसे शालिनी इतना अच्छा एक्सप्लेन करती है, इतना स्वीट वॉइस है, बहुत एकदम आराम से. शालिनी, मेरा तो गुस्सा थोड़ा बहुत बहुत कम हो गया है, बट आपकी आवाज और आपकी बोलचाल से मेरा स्पीड भी कम हो गया है, और पूरा हम आई एम वेरी थैंक यू हैप्पी. थैंक यू सो मच. तो ये प्रैक्टिस जैसे अंशु जी बोल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है. आप जो चाहें आप Anything you write, मैग्निफिसेंट में लिख you will get. सकते हैं, आपको Anything you मिलता write. ही है. इनफैक्ट मैजिकल डे शायद बहुत मैं नहीं करती हूँ, बट हफ्ते में 4-5 बार मैग्निफिसेंट आउटकम तो हो ही जाता है. एंड आई हैव इतनी बड़ी Magic मेरी outcome. डायरी है, Yeah. उसमें मैं मतलब आप देखेंगे, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो मैग्निफिसेंट आउटकम, किसी से मिलने जा रही हूँ तो मैग्निफिसेंट आउटकम, हर चीज के लिए. इनफैक्ट मेरी सिस्टर तो मेरे को बहुत बोलती है, दीदी मेरे लिए लिख दो ना, दीदी मेरे लिए ये लिख दो ना. अरे आपने भी तो मैजिक बुक करी हुई है, आप लिख लो. घर वाले ही चालू हो गए, लिख दो ना लिख दो ना. मैंने अब बंद कर दिया लिखना दूसरों के लिए. मैंने कहा यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. नहीं आई विल डू, यू डू इट. मैं अपने लिए मैं खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे आपका पेट भरेगा. एकदम मेरे एकदम बदले तो तुम नहीं खा रही है, तुम तो अपना खाना खा रही हो, तो वैसे उसी तरह से सब कुछ अपने लिए करो. यू पुट योर एफर्ट. एकदम एकदम. इट इज अ वेरी वंडरफुल प्रैक्टिस. मैं या मैं 100%. इससे चाहूंगी कि आज आप लोग ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इमीडिएट रिजल्ट देखेंगे. बस फीलिंग्स के साथ करिए, बहुत मजा आएगा ये प्रैक्टिस करके. ठीक है. ये मत सोचना कि अंशु का हो गया है तो मेरा भी हो जाएगा, वो शालिनी बोल दी है, पढ़ दी है, बुक हो गया है तो हो जाएगा. नहीं, ये मैं लिख रही हूँ और ये मेरा हो रहा है. आई एम सीइंग इट बीइंग फुलफिल्ड, एंड दैट्स यूनिवर्स को छोड़ दिया है बस. तब जाके होगा. ये नहीं कि अंशु बोली है उसका हो गया, अच्छा मेरा भी हो ही जाएगा. तब तो बिलीव अंशु का होगा, आपका आपका होगा. आपको अपने ऊपर बिलीफ रखना है, आपको यूनिवर्स के हाँ, ऊपर बिलीफ रखना एग्जैक्टली. है, तब आपका यस. काम जरूर होगा. तो ये क्वेश्चन है. यस यस चाची जी प्लीज बोलिए, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है. एकदम बोलिए. ये क्वेश्चन है कि डे टू डे लिस्ट और मैग्निफिसेंट आउटकम में क्या अंतर है? मैजिकल टू डू लिस्ट में और मैग्निफिसेंट आउटकम में. हाँ, मैजिकल टू डू लिस्ट जो है ना, वो आप मेरे अपना को तो सेम ही लगते दोनों. हाँ, लेकिन जैसे हम शुरू में ही बोले ना
थोड़ा प्रैक्टिस का अंतर है, और थोड़ा ना क्या है, अब आप एक हायर लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आई थिंक वो हमारा मैजिकल टू डू लिस्ट जो था वो 18th डे था, आज हमारा हाँ 21st डे है। प्रैक्टिस थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई है और करने का तरीका थोड़ा अलग है। बात वही है, मैजिकल टू डू लिस्ट है। मोस्टली क्या होता है ना कि आपको कोई चीज सपोज खो गई है, नहीं मिल रही है, या हो सकता है आपका कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल रहा है, आपका कोई काम पेंडिंग है वो नहीं हो रहा है। और मैग्निफिसेंट आउटकम तो आप हर चीज के लिए कर सकते हैं। इनफैक्ट मैजिकल टू डू लिस्ट भी आप हर चीज के लिए, मैंने बोला ना ये तीनों प्रैक्टिस ना बहुत सिमिलर है, लेकिन हाँ समहाउ मुझे लगता है कि मैग्निफिसेंट आउटकम वाली प्रैक्टिस जब करते हैं ना तो रिजल्ट्स बहुत इंस्टेंट देखने को मिलते हैं। ये आप, मैं बताऊं, हाँ बोलिए। मैं थोड़ा सा मतलब इसी विषय पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, डोंट टेक इट अदरवाइज। लाइक मैजिकल टू डू लिस्ट जो है, अभी हम सवेरे उठे, उठ करके हमें क्या क्या काम करना है। कभी होता है ना कि हमारे पास 10 काम करने को है और उसमें से हम अभी 5 ही कर पा रहे हैं और बाकी 5 हमारा छूट जा रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं उसको। तो उस वक्त क्या है कि वो 5 अगर हमारे पास में सुबह उठे, उठ करके आज मुझे जल्दी खाना बनाना है, इतने बजे हमको यहाँ जाना है, इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे मुझे सेशन अटेंड करना है, इतना ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो यू हैव 10 जादुई कार्य सूची जो है आपने बना लिया, 10 लिख लिए हैं। और जब आप लिख लिए और उसके ऊपर आपने पूरा उस पर दिया है, उसको एनर्जी दिया, आप अपने उस पर पूरा थैंक यू करके पूरा आपने उसको ये किया है, तो क्या है कि आपने जो 10 काम सोचा हुआ है वो 10 काम आपका हो जाएगा पूरा। कभी भी ऐसा नहीं कि एक भी काम छूटेगा। नहीं जितना मैं करी हूँ प्रैक्टिस और मैं जितना समझी हूँ बता रही हूँ, अंशु सबका जी, अपना अपना ये जो आप एक्सपीरियंस है। बोल रहे हो ना दैट इज द मैजिकल डे, वो मैजिकल डे मैजिकल, वाली प्रैक्टिस है। हाँ मैं तो हाँ जादुई कार्य सूची में मैंने वैसे ही किया है। हाँ, वो भी है। मैंने बोला ना ये तीनों बहुत सिमिलर हैं। ये वाला जो है ना मैग्निफिसेंट आउटकम, मैं जैसे लिखती हूँ मैं आपको बताती हूँ। आई राइट हाँ, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू, उसके बाद मैंने लिखा मेरे को जो चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा कि मेरे को चाहिए कि मेरा काम इतने अच्छे से बन गया, मेरी मीटिंग बहुत सक्सेसफुल हो गई है, मेरे को इतना का ऑर्डर मिला है, जो चाहिए। मैंने थोड़े 3-4 लाइंस उसके बारे में लिखे एंड फिर मैंने उसको एंड किया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिस इज द वे आई डू माई मैग्निफिसेंट आउटकम प्रैक्टिस। मैग्निफिसेंट आउटकम प्रैक्टिस जो है ना ये आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाता है, ये आपका जैसे, काम हाँ, बहुत जल्दी करता है, ठीक जैसे है। मैंने लिखा शालिनी, हमारे यहाँ फंक्शन था 27-28 जुलाई को। हम्म मेरे बेटे घर में सब रिलेटिव्स आने वाले थे, पूजा होने वाली थी, तो 2 महीने पहले मैंने जैसे जून में हमारा शुरू किया सेशन, और हमने लिखा कि 27-28 जुलाई पूजा एंड फंक्शन के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो तो जैसे हिंदी में लिखा था। और दूसरा एक है कि मेरे स्वीपर है यहाँ पर, उसको कई दिन से बुला रहे थे कि आके थोड़ा सा 2-3 हमने डुप्लेक्सेस लिए थे कि गेस्ट को ठहराएंगे, बात ही नहीं सुन रहा था वो बिल्कुल। आज करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, वो कल कब आएगा पता नहीं, वो कल कल में ही चल रहा है वो। अच्छा, बीता हुआ कल है कि आने वाला कल है? मैंने कहा ये भी बता दो कि बीता हुआ कल है कि आने वाला कल है। वो भी ना बताया, कल काली हब, जैसे उड़िया में बोलते हैं काली हब, जी। कब होगा भाई वो? तब मैंने लिखा उसके लिए कि प्रदीप इज वर्किंग एंड क्लीन्ड द हाउसेज, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विद इन सेकेंड्स आया वो, उसी दिन शाम को काम हाँ, खत्म तो करके ये चला गया। जो है ना शुरू करना है आपको, थैंक यू फॉर अच्छा, द मैग्निफिसेंट आउटकम, ठीक है। अच्छा, ओके, शुरू करना है आपको राइटिंग थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट ओके, आउटकम, ओके, तो और I'll फिर आपको जो चाहिए वो आप लिखेंगे एंड एंड करेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, ओके, ठीक है, मैं दिस ऐसे इज ही द वे करती यू हैव टू राइट इट, ठीक है। हूँ। और ओके, चाची जी आई होप आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हुआ है। और नहीं, हाँ नहीं तो भी देखिए तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ठीक है। एक्चुअली जब हम लोग इतना करने लग जाते हैं ना तो सब मिला जुला के भी वही लिख है, दो तो राइट। तीनों ना इफेक्टिव। ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि अब आपके पास ना उतनी फीलिंग्स आ गई है, तो आप जो भी हाँ, करेंगे आपको मैग्निफिसेंट आउटकम आएगा ही, ठीक है। बस ये है कि इसमें आपको रिजल्ट्स बहुत इंस्टेंटली देखने को मिल जाते हाँ,
Anybody else has any बहुत मजेदार question? है, लेकिन बहुत मजा आता है। ये वाली प्रैक्टिस में बहुत अच्छा लगता है। पूरा मैजिक बुक ही मजेदार है। नॉट हाँ, ओनली ये, मैजिक बुक ही मजेदार है। एकदम। तो दीदी मेरे को पूछना था, हाँ प्लीज पूछिए भाभी। तो वही कि आज हम लोग को 3 मैग्निफिसेंट आउटकम्स लिखने हैं क्या? हाँ 3 आज हम लोगों को क्या करना है ना, 3 हाँ। ऐसा सिचुएशन लेना है जो एक्सपेक्टेड जो हम लोगों को मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए। चाहिए, ठीक है। कुछ भी कोई भी सिचुएशन हो सकता है, आपको किसी के साथ कोई हाँ बात हाँ करनी है और आपको चाहिए कि आपका जो बात हो उसमें आपको जो चाहिए वो मिल जाए। ठीक ठीक है, है। हो सकता है हम्म। कि आपको आपके बच्चे के स्कूल में पीटीएम के लिए जाना है, तो हाँ वो हाँ आपको चाहिए कि आपकी टीचर आपको बहुत अच्छी बातें बोले, या आप ठीक कोई है। नई डिश बना रहे हैं तो आपको हम्म। लगे कि भाई वो डिश सबको बहुत पसंद आनी चाहिए। पसंद आए। फिर तो इस तरह का कोई 3 कुछ भी ले सकते हैं, और ये आपको लिख के करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर हाँ द ठीक है। मैग्निफिसेंट आउटकम टू हाँ व्हाटएवर। हाँ ठीक है दीदी। हाँ अब हाँ। उसके बाद आपको करना है 3 कुछ अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, वो सोचना है वो तो ना, हाँ अनएक्सपेक्टेड वो आपको सोच के करना है, मे सोचना। बी फोन ठीक है कॉल, कोई ठीक अनएक्सपेक्टेड है गेस्ट आ गया, कुछ भी, वो ठीक आपको है मन में सोच के करना है। ठीक ठीक है, ठीक ये आज ठीक है। की प्रैक्टिस है। ठीक है, थैंक यू। यस थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? ये अनएक्सपेक्टेड गेस्ट का कैसे कर सकते हैं? अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, आपने किसी को देखा, कोई आ गए, आप मन में ही बोलिए थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द विजिट फ्रॉम किसी का, जिनका भी जो भी है, जिनको आप जानते हैं जो आए हैं उनके लिए, कि मतलब मैंने उनको खाना बहुत अच्छा सर्व किया, या उनके साथ बातचीत बहुत अच्छी हुई है, मतलब जो भी चीज के लिए वो आए हैं, या आपने पहले ही मन में बोल दिया कि उनके साथ बातचीत बहुत अच्छी हुई, उनको हमने सर्व किया है स्नैक्स और बेवरेजेस, वो उनको बहुत पसंद आए हैं, वो आज के लिए अगर रुक रहे हैं, अगर आपने देखा कि वो शायद एक दिन रहने के लिए आए हैं तो उनकी विजिट बहुत अच्छी रही है, वो यहाँ उनका जो काम के लिए आए हैं उनका काम हो गया है, एंड वो अच्छे से अपने घर वापस चले गए हैं। जो भी कुछ आपको जो उसके बाद बोलना है आप अपने मन में सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेट्स डू अ प्रेयर फॉर द डे। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज, सिट स्ट्रेट। जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचेंगे और एकदम दिल से बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपना हाथ हमेशा मेरे सिर पे बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए, ऐसा दिल देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के 5 तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार, ऐसे माँ बाप देने के लिए जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी हर खुशी का ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना अच्छा इतना प्यारा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू इतने अच्छे इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, रहने को सुंदर घर, खाने को स्वादिष्ट भोजन, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
Thank you. Let's do our affirmations for the day. हाथ ऊपर करेंगे हम लोग सब आसमान की तरफ और एकदम दिल से बोलेंगे, विश्वास के साथ बोलेंगे, Today is the best day of my life. Today is the best day. Best Today day is of the best day of my my life. life. I will achieve everything that I strive for today. I I will will achieve achieve everything everything that I strive for today. today. I am open and receptive to all I am the open. good coming my way. I I am am open open and and receptive receptive to to all the all the good goods coming my coming way. my way. I am always in the right place at the right time. I I am am always always in the at the right right place place at at the the right right time. time. I breathe positive energy in all situations. I I breathe breathe positive energy in energy all in all situations. situations. Everything always works out for the best. Everything. Everything Always always works out works for out the for best. the best. All is well in my world. All is All well is in well well in my world. world. Thank you. Thank you. Thank you, God. Thank you. Thank you so much. Thank you, Minu, for reading Thank so you. wonderfully. Thank Thank you, you. everybody, for your patience. Thank you Thank so you. much. Thank Thank you for you. explaining it so well. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for the wonderful session. कल फिर Yeah. मिलके Hmm. को कुछ पूछना है कि हम लोग लॉग ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, तो फिर कल इसी समय हम लोग कल वापस से मिलेंगे. बाय बाय. Okay, bye. Okay.